हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस बाय सीमा चौधरी। तो आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको आप प्रैक्टिस एक बार जरूर करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को भी बनाने की कोशिश करे होंगे। तो आई होप कि आप लोग उसको प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए एक बार जस्ट एक रिवीजन के तौर पर एक्सरसाइज 1.2 बना लेते हैं। इसके सारे क्वेश्चन पहले से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मैंने क्लियर की हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √2 √3 जिस तरह से हम लोग इरेशनल दिखाए हैं, सेम वही प्रोसेस हम लोग यहाँ करेंगे। तो एक बार आप मेरे साथ फिर से देखिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? इफ पॉसिबल लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाया जाता है कि इरेशनल है तो उसको इफ पॉसिबल लेट जो कुछ भी दिया हुआ है इज इरेशनल नंबर मान लेते हैं हम लोग। और मैंने कहा था कि जो प्योर इरेशनल नंबर है उसको लॉन्ग थोड़ा प्रूफ करना होता है उसका मेथड, और जो इम्प्योर है वो थोड़ा छोटा उसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ रेशनल नंबर लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट √5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर क्या लेते थे हम लोग? P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम यहाँ यूज करते हैं वर्ड, हमेशा ध्यान रखिएगा, को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक सब क्लियर है। आपने अगर देखा है √2 और √3 वाला क्वेश्चन, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को स्क्वायर किए, P/Q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आपको पता है 5P² और फिर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग P² इज इक्वल टू 5Q²। इसको 1 हम लोग लिखते हैं और फिर लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स P² को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा 3 लिखेंगे। तो कुछ मुश्किल नहीं है, जो यहाँ दिया रहे वो लिखेंगे कि ये डिवाइड करता है P² को। और हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर वो P² को डिवाइड करता है तो P को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स P और इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। और फिर चूंकि 5 जो है वो P को डिवाइड करता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 5 ये P इज इक्वल टू 5M। मैंने कहा था कि Q छोड़कर यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। 5Q नहीं लिखेंगे, उसके अलावा ABCDMXYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, P² इज इक्वल टू 5M²। ठीक है। अब क्या करते हैं? P² के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? अभी इसको पहले लिखते हैं 25M² और P² इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है यहाँ? 5Q²। तो इसके जगह पर 5Q² आप लिखेंगे और ये 25M²। ठीक है। फिर हमको Q² निकालना है, तो Q² इज इक्वल टू 25M² अपॉन 5 और ये आता है आपका Q² इज इक्वल टू 5M²। और इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स Q²
और फिर बाय थ्योरम क्या होता है, 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स क्यू, और ये हो गया नंबर 3। और 2 और 3 क्या कहते हैं कि 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 5 इज कॉमन बिटवीन p एंड q। तो फ्रॉम 2 एंड 3 आप क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स, या 5 इज कॉमन लिख सकते हैं, 5 इज कॉमन बिटवीन p एंड q। p एंड q कॉमन हो गया। बट आपने यहाँ क्या लिया है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हुआ हमारा जो यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर गया, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि p और q क्या है, को प्राइम है। फिर लिखेंगे कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा सपोजिशन जो है रॉन्ग है, एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और जब सपोजिशन रॉन्ग है इसका मतलब कि ये रेशनल नहीं, इरेशनल ही है। और देयरफॉर चाहे हेंस लिख सकते हैं आप, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। यही इसका प्रूफ है। बहुत सारा हम लोग कर चुके हैं, तो धीरे धीरे आप अगर 2-3 बार लिखेंगे तो सारा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि इसको 2-3 बार बस प्रैक्टिस कर ले, नंबर को आप चेंज कर करके कर लेंगे तो आपको ये हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज 1.2 में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको जल्दी ही इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में प्योर और इम्प्योर इरेशनल नंबर के बारे में काफ़ी मतलब विस्तार से बतलाया था कि कौन प्योर इरेशनल नंबर है और कौन इम्प्योर। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि ये इम्प्योर इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको प्रूव करना काफ़ी आसान है। तो 1-2 मेथड मैंने बताया था इसको प्रूव करने का, तो हम लोग सेकेंड वाला मेथड जो काफ़ी सिंपल है उसी से कर रहे हैं इसको। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन तो हमेशा वैसे ही लिखा था कि पॉसिबल लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ये तो आपको पता चल ही गया है कि फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये रेशनल नंबर है और हमारा क्या काम होना चाहिए कि जितने भी रेशनल है इसमें कि उसको किसी तरह आपको खत्म करना है और लास्ट में केवल प्योर इरेशनल नंबर बच जाना चाहिए। तो अब आपको दिमाग लगाना होगा। 3 + 2√5, 3 को आपको हटाना है, तो ये यहाँ पर 3 का साइन क्या है, +3 है, तो आप क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, तो अगर इस रेशनल में से इस रेशनल को हम लोग माइनस किए तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो भी क्या होगा, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग। तो ये 3 और 3 कैंसिल हुआ, आपका क्या आया, 2√5 इज अ रेशनल नंबर। वेरी सिंपल। तो आप समझ रहे हैं। अब आपको क्या इसमें से हटाना है, इस रेशनल नंबर 2 को हटाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है इसमें, तो इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो किसी रेशनल नंबर को जब इस रेशनल नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। तो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये 2 और 2 आपका हट गया तो क्या आया, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ तो √5 आ गया रेशनल नंबर, बट
दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो सच्चाई है, दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस फैक्ट को ये क्या किया, कंट्राडिक्ट कर दिया। क्या लिखे हम लोग, √5 इज अ रेशनल नंबर, तो ये किसको कंट्राडिक्ट किया, इस सच्चाई को कंट्राडिक्ट कर दिया कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि आपने जो यहाँ सपोज किया है यही आपका गलत है। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आपने गलत सपोजिशन किया है, इज रॉन्ग, ठीक है। और हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ये जो नंबर आपका है 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल लिए तो हमको क्या हुआ, कंट्राडिक्शन आ गया। तो इस तरह का इम्प्योर इरेशनल जब नंबर आपको दिखेगा और उसको प्रूव करना रहेगा, तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए कि जो भी रेशनल नंबर इसमें है उसको किसी तरह आपको हटाकर केवल लास्ट में इरेशनल नंबर प्योर वाला बच जाना चाहिए। और उसके बाद ये बस 4 लाइन में आपको प्रूफ हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बस 3 ही क्वेश्चन इसमें था। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसको देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो है इम्प्योर इरेशनल नंबर है और जिसको प्रूव करना काफ़ी आसान है। आप सीख चुके हैं, ये लॉन्ग वाला प्रोसेस नहीं, छोटा सा 2-3 लाइन में हो जाता है। तो चलिए पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1/√2 को आपको दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो पहले इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को 1/√2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्लास 9 में आप पढ़े थे। तो √2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया √2/2, यानी 1/√2 को हम √2/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लिखते हैं, इफ पॉसिबल, पहला लाइन तो यही होता है ना कि मान लेते हैं हम लोग कि अगर पॉसिबल है तो लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और 1/√2 किसके बराबर है, √2/2 के, तो यहाँ लिखेंगे √2/2 इज अ रेशनल नंबर, उसके जगह लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें जितने भी रेशनल नंबर हैं उसको किसी तरह आपको हटाना है। तो √2/2 डिवीजन है, यहाँ नीचे 2 है ना, डिवाइड हुआ है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो अगर किसी रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी एक रेशनल ही होगा, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको पता है कि 2 कैंसिल और आया रिजल्ट क्या, √2 इज ए रेशनल नंबर। अब आप समझ गए होंगे कि क्या हो गया, यहाँ हो गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि √2 तो है इरेशनल। तो हम लोग लिखेंगे फिर कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is an irrational number। इसी बात को ही कंट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, कंट्राडिक्ट किया, इसका मतलब कि हमारा सपोजिशन जो है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग है। एंड हेंस क्या लिखते हैं लास्ट में, हेंस क्या है नंबर हमारा, 1/√2 इज एन इरेशनल
नंबर। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो काफी आसान ये वाला, मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्योर इरेशनल नंबर जो है उसका प्रूफ काफी आसान होता है। अगर यहाँ 2√2 दिया होता तो 2 से डिवाइड कर देता कि 2 जो है वो हट जाए। नीचे रहेगा 2 डिवीजन में है तो इनटू कर दिए, ये खत्म हो जाएगा। मतलब लास्टली आपको प्योर इरेशनल नंबर बचना चाहिए ताकि आपको समझाने में आसान हो कि कंट्राडिक्शन आ चुका है, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है और इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये काफी इजी आपको दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उसी तरह से फिर लिखेंगे इफ पॉसिबल let 7√5 is a rational number। बार बार इतना क्वेश्चन करने पर हमको लगता है कि आपको पूरा याद ही हो जाएगा और बहुत कम क्वेश्चन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सेव कहेंगे कि मैम 7√5 है, 7 को हमको हटाना है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो चलिए डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, तो आप इनटू रहेगा तो डिवाइड किए और ये कैंसिल। इज अ रेशनल नंबर, तो आपको यहाँ क्या आया, √5 इज अ रेशनल नंबर। बस अब आपका काम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि √5 तो इरेशनल है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ चुका है। दिस contradicts the fact that √5 is an irrational number। इस बात को ये कंट्राडिक्ट कर दिया। तो क्यों किया, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर माना है, तो लिखेंगे therefore our supposition इज रॉन्ग, और सपोजिशन रॉन्ग है हमारा, हेंस जो प्रूफ करना है वो काम हो गया। 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, 10 का मैथ में तो कुछ है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन और है और आप समझ रहे हैं कि यहाँ 6 जो है प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 6 + √2 को आपको इरेशनल दिखाना है, तो सेम उसी तरह से सारा काम हम लोग करेंगे। इफ पॉसिबल लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। और अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ 6 क्या है, प्लस है, 6 + √2 है, तो 6 यहाँ प्लस साइन है, तो आप क्या करेंगे, -6 करेंगे। वेरी सिंपल, इज अ रेशनल नंबर। जैसा कि आपको मैं कह रही हूँ कि चूंकि इसको हम रेशनल लिए हैं, ये भी रेशनल है, तो रेशनल का माइनस भी एक रेशनल ही होगा, तो ये एक रेशनल हुआ और 6 और 6 आपको कैंसिल, तो √2 इज अ रेशनल नंबर आ गया हमारा। और ये क्वेश्चन अब बन गया क्योंकि ये कंट्राडिक्शन आ चुका है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, द फैक्ट मतलब सच्चाई जो है, फैक्ट क्या है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर हम लोगों ने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस क्या लिखते हैं हम लोग, हेंस जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर।
हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया और साथ में चैप्टर 1 भी फिनिश हो गया। अब आप सोच सकते हैं कितना इजी 10 का आपका मैथ्स है कि आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। बस 2-4 कितने वीडियो, 5 वीडियो में आपका सारा कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 2 के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।